Hello everyone, my name is Aditi Sharma. I'm from class 12th Humanities. Today I'm presenting my political science project on the topic Separatism and Beyond, a case study of Punjab. This documentary aims to highlight the rich culture of Punjab, track the rise of separatism, and tragic events of 1984, and their impact on society, politics, and people's lives. जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले। इसकी शुरुआत होती है 1970s में। बताया जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब में फसलें बढ़ने लगी। दरअसल फसलों के साथ पेस्टिसाइड्स या कीड़े मारने की दवाइयों के दाम भी आसमान छूने लगे। इसकी वजह से किसान और ज्यादा गरीब और ठेकेदार दुकानदार और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। पंजाब में लाखों लोग अपनी जान दे चुके थे। कई लोग अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसमें कई स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स और जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके जान से मार दिया गया। उधर पंजाब में सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड हो रही थी, खालिस्तान की डिमांड। इमरजेंसी के बाद पंजाब में बहुत से लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर्स ने इस बढ़ती टेंशन का फायदा उठाना शुरू कर दिया और ऐसा ही एक लीडर था जरनैल सिंह भिंद्रावाना। जरनैल दरअसल आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे थे, जिसमें किसानों और बाकी सिखों के हित में बहुत सी मांगे थीं। देखते ही देखते वो एक मसीहा बन गए और पंजाब में दो सरकारें बन गई थीं। एक थी कांग्रेस की सरकार, जिसके डिसीजन इंदिरा गांधी और उनके मिनिस्टर्स लेते थे, और दूसरी ओर जरनैल सिंह की अपनी सरकार, जिसके जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर जरनैल खुद थे। जहां एक ओर जरनैल को कुछ लोग मसीहा मान रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार जरनैल को टेररिस्ट घोषित कर चुकी थी। 1984 में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि जरनैल अपने 200 आर्म्ड मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल में डेरा डालकर बैठा था। बहुत बार पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर हर बार वो लोग नाकाम हुए। इंदिरा गांधी को पंजाब में अपनी कुर्सी फिसलती हुई दिख रही थी। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी खुद को पावर में रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और इसी घबराहट में आकर इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक डिसीजन लिया। 1 जून 1984 हजारों की तादाद में देश भर से कई सिख, हिंदू और बाकी कई धर्मों के लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पूजा करने आए थे। 3 जून को गुरु पूरब होने की वजह से गुरुद्वारे में करीब 10,000 आम लोग रहने आए हुए थे। अरदास का समय हुआ और अंदर के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे पास की धरती हिल रही हो। 10,000 सैनिक दौड़ते हुए अब सभी लोगों को घेर चुके थे और गोल्डन टेम्पल के अंदर कर्फ्यू लग चुका था, जिसका मतलब था कि अब ना ही कोई गुरुद्वारे के अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। इंदिरा गांधी ने मिलिट्री फोर्सेस को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जरनैल सिंह को पकड़ने के लिए भेज दिया था। जब मिलिट्री ने अटैक किया तो जरनैल सिंह के मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड लॉन्चर्स और बहुत से चाइनीज हथियार से उनका जवाब दिया, और फिर इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, ऐसे हेवी वेपन्स यूज करके उन पर अटैक किया। दोनों तरफ इस गोला बारूद में सब ये भूल गए थे कि वहां कितने रागी, ग्रंथी और न जाने कितने मासूम लोग थे जो बस अपनी अरदास करने आए थे। 1 जून को शुरू हुई ये लड़ाई 6 जून को जाकर थोड़ी कम हुई, जब इंडियन आर्मी ने जरनैल को मारकर गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। 10 जून को जाकर आखिरकार ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म हुई, जब कुछ मिलिटेंट्स भाग गए और बाकी मारे गए। इस लड़ाई में सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा और उनका सबसे पुराना अकल तख्त भी टूट गया। वहां सालों पहले बनी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जहां 20,000 से ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट्स और गुरु ग्रंथ साहिब में हाथ से लिखे स्वरूप भी अब बस राख बन चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 700 जवान, 200 मिलिटेंट्स और 5,000 मासूम लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी थे, सब मारे गए। जहां बातचीत से शायद इस समस्या का हल निकल सकता था, वहीं इंदिरा गांधी ने मिलिट्री से अटैक करवा दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार।
9 बज के कितना लेट हो गया पापा जी। दीदी मेरे पराठे दे दे। शाम को आते हुए ना प्रभ के लिए एक बड़ा सारा गिफ्ट लेके आना। प्रभ से भी बड़ा। वोटर लिस्ट चाहिए मुझे, एक एक का नाम मार्क होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। सरदार है ना, यही तेरी गलती है। पूरी दिल्ली जलने वाली है। पापा जी, मम्मी। अपने घर वालों को ले, इन हालात में पंजाब से सेफ तुम लोगों के लिए और कोई जगह ना है। ये सब परिवार है मेरा, को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई रास्ता नहीं था बेबी। The Rajiv Gandhi Longowal Accord 1985 was an agreement between the Government of India and Akali Dal to restore peace in Punjab after years of violence. It promised greater autonomy to Punjab, transfer of Chandigarh to Punjab, sharing of river waters, compensation to victims of the 1984 violence, and the holdings of free elections. Although many provisions were not fully implemented, the accord helped reduce tensions and paved the way for the return of democratic politics in Punjab.